तो देखिए, चौतरफा इस वक्त राजस्थान की गहलोत सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है। भले ही अब वो कह रही हो कि हमने फौरन इसमें कार्रवाई की है, हमने इस पूरे मामले को हम देख रहे हैं और जिस तरीके से मामला दर्ज कर कार्रवाई हो भी रही है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि क्या इतना भर काफी है? क्योंकि आंकड़े लगातार ये बता रहे हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था का हाल क्या है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपका एक एक करके परिचय करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता राखी राठौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप देख रहे हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ इस वक्त हैं। राजेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एमएलए भी हैं और साथ ही पंकज शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ हर्षवर्धन जी को भी आप देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले बात, क्योंकि देखिए राजस्थान में सरकार है कांग्रेस की और चौतरफा वही घिरी हुई है, तो स्वर्णिम जी पहला सवाल आपसे ही, आपका ये कह देना कि देखिए हमने तुरंत फौरन इस मामले में कार्रवाई की, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है लोगों के अंदर? क्या राज्य में कानून व्यवस्था वाकई संभालना, वहां पर बनाकर रखना इतना मुश्किल हो रहा है कि आंकड़े ये गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्था इस वक्त राज्य भर में है? देखिए श्रीन, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाए, भी इन आरोप लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप वास्तविक तथ्य देखेंगे तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, चूंकि आपने कहा कि हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं, तो कार्रवाई सिर्फ अपराधी के खिलाफ नहीं कर रहे, बल्कि बलात्कार के मामलों में जो बीजेपी की पूर्ववर्ती शासन में 274 दिन इन्वेस्टिगेशन में एक ऑन एन एवरेज लगता था, आज 57 दिन में इन्वेस्टिगेट करके जेल के सीटों के पीछे पहुंचा करके सजा दिलवाते हैं अपराधियों को। उसका परिणाम है कि आज महिलाओं के प्रति जो दुष्कर्म के अपराध हैं उनमें 5.40% की कमी आई है। नंबर एक राजस्थान को, हमारे ही यहाँ के राजस्थान के बीजेपी के नेता कहते हैं नंबर एक है मध्य प्रदेश। और अगर आप अगर आप ये महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें देखें तो आसाम नंबर एक है, उसके बाद हरियाणा का नंबर आता है, फिर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। जी, ये बात आपकी बिल्कुल परे जा रही है। कैसी तुलना? मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप दूसरे राज्यों को देख लीजिए, हमारे यहाँ तो फिर भी कम हो रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं इसीलिए आप लोग खुश हो रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं स्वर्णिम जी? गवर्नेंस का परिणाम है, हमारी गवर्नेंस का परिणाम है कि हमारे यहाँ हम अपराधों को कम करने में सफल रहे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि संवेदनशीलता है। हमारे मुख्यमंत्री तमाम कार्यक्रम छोड़ करके गए। हाँ, एक सामाजिक कुरीति है जिसमें एक पति, कौन सोच सकता है कि एक पति ही अपनी पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाए। लेकिन आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जब नेता आरोप लगाते हैं तो उनको जवाब देना चाहिए कि उनके शासन में क्यों बलात्कार के अपराधों में 274 दिन लग जाते थे इन्वेस्टिगेट करने में, क्यों 35% अपराध जो है कोर्ट के द्वारा दर्ज होते थे। आज हमारे यहाँ पे एक अपराध दर्ज होता है, पुलिस थाने में कोई जाएगा वो अपराध दर्ज होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जवाब नहीं देगी। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताना, लेकिन तुलना करना कहीं भी ठीक नहीं है, इस बात को आप समझिए। तुलना नहीं, हम अपनी गवर्नेंस की बात। राखी राठौर जी, जब खुद के गले में ये बात फंसती है तो फिर आप कुछ नहीं कहते, लेकिन अब क्योंकि मामला राजस्थान का है, मामला कांग्रेस सरकार का है, तो इतनी हाय तौबा। नहीं शरीन, देखिए क्या है, हमने हमेशा इस बात को एक्सेप्ट किया, जहां काम करने की आवश्यकता है वहां काम भी हम लोगों ने किया। और राजस्थान की जहां तक मैं बात करूं, यहाँ की पृष्ठभूमि को भी हमें देखने की आवश्यकता है, किस तरह से एक शांतिप्रिय प्रदेश के रूप में अपनी पहचान राजस्थान ने बनाई। लेकिन आज क्या स्थिति है? स्वर्णिम जी बहुत सारी बातें कर रहे हैं और स्वर्णिम जी मैं आपसे निवेदन करूंगी कि एक नागरिक होने के नाते राजस्थान के सबसे पहले संवेदना अपन को उस बच्ची के लिए होनी चाहिए। और इस तरह के जब अपन ट्रिवियल स्टेटमेंट्स देते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, तो अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ता क्या? क्या चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरह से कहते हैं कि 56% केसेस फेक केसेस हैं, इनके कैबिनेट मंत्री असेंबली में ये कहते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है और इसीलिए यहाँ पर जो है अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं के प्रति। क्या ये पूछना चाहूंगी मैं कि कैबिनेट मंत्री ने जब कहा, आपके मंत्री ने असेंबली में ये कहा कि महिलाओं पे चर्चा की आवश्यकता है, तो उस मंत्री राजेंद्र गूढ़ा को आपने बर्खास्त कर दिया। दिव्या मदेरणा आपकी विधायक ये कहती है कि महिलाओं जो है यहाँ पे सुरक्षित नहीं, वो खुद सुरक्षित महसूस नहीं करती। तो सबसे पहले शरीन इस बात को मानने की आवश्यकता है, क्या सरकार जो है इस बात को मानने की तैयार है कि यहाँ कुछ काम करने की आवश्यकता है? और मैं तो कहूंगी कोई भी दावे, कोई भी आपका इन्वेस्टिगेशन कुछ भी हो, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे रिजल्ट्स नहीं दे रहा शरीन, तो वो फायदेमंद नहीं है। और स्थिति ये, आपने अपने टीजर में ये कहा कि राजस्थान जो है वो वुमेन एट्रोसिटीज में 2021 में सेकंड आया। सेकंड नहीं है शरीन, वो फर्स्ट है। क्यों है फर्स्ट? यूपी में 56,000 केस होते हैं दर्ज और राजस्थान में 42,000 केसेस दर्ज होते हैं। यूपी की पॉपुलेशन 24 करोड़ है और हमारी पॉपुलेशन यहाँ की 7.5 करोड़ है। तो आप देखिए, अगर मैं पर पॉपुलेशन के हिसाब से देखूं तो 42,000 जो केसेस है वो सबसे ऊपर आएंगे, क्योंकि 3 गुना करने की आवश्यकता है। मुश्किल बात ये, और देखिए किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की हरकत को वो कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि उसको हम माने कि हमने गड़बड़ की। और मैं पूछना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी आज गए वहां,
पहली बात तो शिरीन उस बच्ची के घर पे नहीं गए, उस महिला के घर नहीं गए। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे किस तरह के एक वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पे रेड कारपेट बिछाया गया है, वहां से मुख्यमंत्री जी कहीं बुलाया है, उस महिला के घर पे नहीं गए हैं मुख्यमंत्री जी। और मैं पूछना चाह रही हूँ हर बात, अभी भीलवाड़ा की भट्टी शांति नहीं हुई थी, भीलवाड़ा में जो बच्ची के साथ हुआ वो शांत नहीं हुआ था, फिर एक घटना हो गई। उससे पहले टोडा भीम में मैं बताऊं शिरीन जी, एक बार मेरी बात सुनिएगा, उस बच्ची के साथ किया गया, पहले दुष्कर्म किया जाता है, फिर उसे गोली मारी जाती है, वो मरती नहीं, फिर उसके ऊपर एसिड डाला जाता है, फिर वो मरती नहीं है तो उसको कुएं में डाल दिया जाता है। और ये ऐसी घटना है जिसकी खबर पुलिस को टाइम से बोली थी कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।